हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो पोर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ बेहतरीन तरीके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है टेबल्स के बीच में। सो उसमें हम वैल्यू है, रिकॉर्ड्स है, कैसे एफिशिएंटली इंसर्ट कर सकते हैं। सो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने जो किया है दैट इज़ जेंगो माइग्रेशन टेबल से सर्विस के जो भी सर्विस ऐप के रिकॉर्ड्स है उसको मैंने डिलीट कर दिया है। जो सर्विस रिलेटेड टेबल्स है वो भी सारे मैंने डिलीट कर दिया। तो ये आपको पहला काम करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐप नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेरी रन करनी है कि सबसे पहले सर्विस रिलेटेड सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो और जितने भी टेबल्स हैं वो सारे डिलीट कर दो जो सर्विस ऐप से बने हुए हैं, ठीक है। सो चलिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जितनी भी माइग्रेशंस फाइल है आपने एक दो जितनी भी बनाई है वो सारे डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेरी मोड पे जाओ और क्वेरी मोड पे देखिए यहाँ पे मॉडल्स भी है वो भी सारे डिलीट कर दो। अब हमें ये मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए इनको सब हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम नया मॉडल से बनाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया मॉडल्स। और व्यू में देख लो, अगर कोई मॉडल्स हमने कॉल किया है तो शायद इशू हो सकता है। देखिए यहाँ पे मॉडल्स हमने कॉल किया है। सो इस मॉडल्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे व्यू, तो व्यू रिलेटेड जो भी व्यू है उसको भी हम निकाल देते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं निकाल देता हूँ। जो भी प्रैक्टिस करनी है हमने कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसको भी मैं निकाल देता हूँ और इसके रिलेटेड कुछ URL होंगे तो उसको भी मैं निकाल देता हूँ। सो सेव ऐड न्यू, तो ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। सो बेसिक हमारा पहले जैसा था वैसा हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे माइग्रेशन है उसको रिसेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं माइग्रेशन रिसेट करता हूँ। सो यहाँ पे चलिए रन सर्वर की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट manage.py मेक माइग्रेशंस, ओके। और यहाँ पे आपके ऐप का नाम सर्विसेज और यहाँ पे /empty, ठीक है। आप सर्विसेज से पहले भी empty लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये रिसेट कर दिया है ताकि सब कुछ ब्लैंक हो जाए, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे मुझे न्यू मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैनी टू मैनी टेबल्स में हम कैसे एफिशिएंटली रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैं एक टेबल बनाया है कोर्स और स्टूडेंट। और स्टूडेंट में मैंने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दिया है कोर्सेज में कि एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज में इनरोल्ड हैं इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे ये रिटर्न मेथड है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये मॉडल मैं बना देता हूँ एक। सो चलिए 2 मॉडल मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पे इसको माइग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली माइग्रेशन हमें करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे चलिए माइग्रेशन करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक माइग्रेशंस सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सर्विसेज को आपको माइग्रेट करना है। तो ये सर्विसेज को मैं जस्ट मिनट, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा कि 2 मॉडल हमने ऐड किए हैं। सो ये देखिए अब यहाँ पे हम इसको माइग्रेट कर देंगे। सो ऐप का नाम स्पेसिफाई कीजिए, जैसे मैंने कहा था काफ़ी बेहतरीन तरीका है। सो ये देखिए यहाँ पे भी है। सो बेसिकली हमारे 2 टेबल बन गए। पर यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट में कोर्सेज में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दिया है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, ठीक है। सो तीसरा टेबल भी बना होगा डेफिनेटली, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब SQLite में जाते हैं, सो यहाँ पे देखिए जो SQLite में टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए सर्विसेज कोर्स स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स का भी टेबल बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जिस टेबल में आपने मैनी टू मैनी दिया होगा उस टेबल का नाम पहले होगा और उसके बाद दूसरा टेबल होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं भी रहेगा तो कोई इशू नहीं, आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। सो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये मॉडल्स को आप एक्सेस कीजिए आपके जो पाइथन शेल है, कमांड मोड है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना हुआ है। सो यहाँ पे चलिए ये देखिए माई ऐप सर्विसेज मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट एंड कोर्स को हमने इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडल्स नॉट फाउंड ऐसा कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे माई ऐप स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो इसको चले, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट 1 में एक रिकॉर्ड इंसर्ट है जॉन। स्टूडेंट 2 में मतलब ये उसके ID के साथ यहाँ पे इसके स्टूडेंट 1 में स्टोर हो जाएगा। तो जस्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल हम देखते हैं तो स्टूडेंट 1 में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले स्टूडेंट का टेबल हम ओपन करते हैं। सो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। सो स्टूडेंट में अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल। सो यहाँ पे हम देखिए एक रिकॉर्ड पेस्ट करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 1 में हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, क्या है वो बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए स्टूडेंट में एक टेबल आ गया, ऑटोमेटिक उसकी आईडी भी आ गई। अगर मैं ये स्टूडेंट 1 को प्रिंट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है, क्योंकि उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट जॉन आ गया। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सो वैसे ही हम दूसरा रिकॉर्ड है वो भी इंसर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे चलिए ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कोर्सेज में जो भी है रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। सो कोर्सेज में भी हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो तीनों साथ में ही हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, देखिए 1 बाय 1 2 तो आ गया, यहाँ पे एंटर देना बाकी है, तो ये तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया। मतलब स्टूडेंट में यहाँ पे अभी 2 रिकॉर्ड है और कोर्स में 3 रिकॉर्ड है। सो यहाँ पे अब मुझे मेंशन करना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल है। तो यहाँ पे देखिए जो मैनी टू मैनी का 3rd टेबल बना है उसमें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उसमें हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्सेज का जो टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट का जो टेबल है, हमने स्टूडेंट में सिर्फ नेम ही डाला है। देखिए स्टूडेंट में सिर्फ हमने नेम डाला है, वो कौन से कोर्स में एनरोल है वो नहीं डाला है, क्योंकि वो फील्ड नहीं है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में क्या लिखा है, द स्टूडेंट 1 मतलब ये जो है मतलब जॉन। सो उसके कोर्सेज क्या है, कोर्सेज क्या है कि स्टूडेंट 1 की जो फील्ड है इसकी बात कर रहे हैं हम। सो स्टूडेंट 1 के जो कोर्सेज हैं डॉट ऐड, उसमें ऐड करो कोर्स 1 एंड कोर्स 2, मतलब कोर्स 1 एंड कोर्स 2, मतलब स्टूडेंट 1 की जो आईडी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 1 की एक आईडी आ जाएगी, यहाँ पे 2 बार 1 1, और उसके बाद कोर्स 1 की और 2 की आईडी आ जाएगी, मतलब 1 और 2 इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि स्टूडेंट का आईडी 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन का जो आईडी है वो क्या है, 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसमें कि जॉन ने 2 कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं, दैट 1 नंबर का कोर्स है और 2 नंबर का कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नाम इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 डॉट कोर्सेज डॉट ऐड, कोर्सेज क्या है, तो स्टूडेंट के जो मॉडल है उसकी फील्ड है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मतलब तीसरे टेबल में अपने आप एंट्री होगी। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं सिर्फ इस तरह से लिखता हूँ तो जैसे मैंने कहा उस तरह से एंट्री होगी। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड की एंट्री होगी, स्टूडेंट आईडी रिपीट होगा 1 1 और कोर्स आईडी यहाँ पे होगा दैट 1 एंड 2, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमने कोर्स 1 2 ऐड किया है। तो ये देखिए सो ठीक है। सो इस तरह से आपको जब आप काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्किंग, तभी आपको आपकी एफिशिएंसी पता चलेगी, ठीक है। सेम वैसे ही मैं स्टूडेंट 2 के लिए करता हूँ। सो यहाँ पे 2 टाइम रिपीट होगा, और सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि जो दूसरा स्टूडेंट है उसने तीन कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो चलिए ये भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स आएगा और 1 2 3 इस तरह से आएगा। चलिए कोर्स में 1 2 3 आएगा, ये देखिए, ठीक है। सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट किस तरह से, मतलब ये कैसे काम करता है मैनी टू मैनी इंसर्शन, ठीक है। चलिए अब इस रिकॉर्ड्स को मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे सीधा सिंपल लिख सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, अगर सिर्फ इतना लिखता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही टेबल है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से लिखेगा कि क्वेरी से और स्टूडेंट जॉन और जैन, इतना ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट में सिर्फ एक ही फील्ड है, वो है नेम। बाकी जो है वो तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो वहाँ से डेटा एक्सेस कैसे करेंगे, सो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सिर्फ स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, सिर्फ ऑल रिकॉर्ड, तो मुझे सिर्फ नाम ही प्रिंट करेंगे, नाम ही दिखेगा। क्यों नाम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटन टाइप क्या लिखा है, सेल्फ नेम लिखा है। सो उसकी वजह से हमें नाम दिखेगा। ये नहीं लिखोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूज़ करेंगे। सपोज़ अब यहाँ से मैं व्यू में इसको मैं मॉडल्स में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स का हमने रिकॉर्ड लिया है, तो स्टूडेंट्स को मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये स्टेटमेंट को भी कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑल में देखता हूँ। चलिए वापस वही कमांड रन करता हूँ। तो देखिए मे बी ये शायद कैश के वजह से हो रहा है, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस तरह से रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी एडमिन मोड में देखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है, देखिए ये सिर्फ नाम रिटर्न कर रहा है। अब मुझे सारे रिकॉर्ड रिलेशनशिप के साथ के चाहिए, तो रिलेशनशिप के साथ मुझे रिकॉर्ड शो करना है, तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने स्टूडेंट में सारे रिकॉर्ड लिए हैं, तो स्टूडेंट्स नाम के जो वेरिएबल है उसमें मैं सारे रिकॉर्ड स्टोर कर दिए। अभी तो कुछ नहीं है, प्रिंट नहीं किया है। सपोज़ मैं यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट्स भी करूँगा तब भी कुछ नहीं आने वाला है, वही चीज़ आएगी। देखिए STUDENT स्टूडेंट्स, तो प्रिंट F नहीं प्रिंट, ठीक है।
सो ये देखिए वही चीज़ आने वाली है, पर अब इसमें से मुझे सारे रिकॉर्ड फेच करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने URL लिखा है। अब स्टूडेंट में तो सारे स्टूडेंट्स हैं, सो यहाँ पे फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, ये फॉर ईच लूप है। तो स्टूडेंट में से एक रिकॉर्ड आएगा, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि स्टूडेंट इसमें 2 फील्ड है, कोर्सेज भी है ना, सो ये हमें ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम तो ऑटोमेटिक आ गया। अब कोर्सेज में देखिए, तो कोर्सेज मैंने ऐसे एक लेबल प्रिंट किया और कोर्सेज के लिए भी एक लूप लिखा है, दैट फॉर कोर्स इन स्टूडेंट डॉट कोर्सेज डॉट ऑल, क्योंकि स्टूडेंट से कोर्सेज जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप देखिए तो यहाँ पे कोर्सेज फील्ड पे दिया हुआ है स्टूडेंट मॉडल में, मतलब कि स्टूडेंट टेबल में। सो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है दैट एक कोर्स फैच करो इन स्टूडेंट नाम का मॉडल डॉट कोर्सेज और ऑल, मतलब ये सारे कोर्स यहाँ से, एक कोर्स यहाँ पे लो उसका नाम प्रिंट करो, दूसरा कोर्स यहाँ पे लो उसका नाम प्रिंट करो, रिलेटेड दिस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो, अब यहाँ पे मैं इसी चीज़ को मैं प्रिंट करता हूँ शेल मोड पे, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, सो ये देखिए ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो एंटर, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा कि स्टूडेंट जॉन है, उसने जो कोर्स लिए हैं तो दैट इज़ उसने कोर्सेज लिए मैथ और साइंस, और जैन है उसने जो कोर्स लिए हैं मैथ साइंस एंड यहाँ पे मैं हिस्ट्री। तो इस तरह से ये काम करता है। सो बेसिकली हमारे लिए जो कोर्सेस है वो भी एक लिस्ट टाइप ही है। सो हमने यहाँ पे देखिए वही एक लूप लिखा है, एक नॉर्मली स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स के लिए, और एक ही लूप लिखा है स्टूडेंट के कोर्सेज के लिए, दैट स्टूडेंट कोर्सेज डॉट ऑल, नॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल है सारे कोर्सेज में। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे तब उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आएगी। अभी सिर्फ बेसिक समझो कि इसको कैसे कॉल करना है, कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि स्टूडेंट टेबल में हमारे पास नाम है और इसने किस कोर्स में एडमिशन लिया है वो है। यहाँ पे सिंपल फॉरेन की नहीं है, यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक वे टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमने कोई अल्टरनेट, जैसे ये तीसरा टेबल हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक बन गया है, पर सपोज हमने तीसरा टेबल बनाया है ऐसे इस तरह से, देखिए एनरोलमेंट का, कि स्टूडेंट भी है, कोर्स भी है, फीस भी है, डिस्काउंट भी है, तो इसमें किस तरह से काम होगा, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने कहा था कि आपका जो टेबल है उसको टेबल में डिलीट कर देता हूँ, वापस वही माइग्रेशंस का है इशू। सो सर्विस के टेबल्स मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपडेट का बताएगा, ठीक है। सो सबसे पहले एसक्यूएल एडिटर में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम, ठीक है। सो डिलीट फ्रॉम जेंगो माइग्रेशंस एंड ओके, और कौन सा रिकॉर्ड है, सिर्फ सर्विस बेस के। सो वेयर यहाँ पे लिखा है ऐप लाइक, सो ऐप लाइक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज रिलेटेड जितने रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाने चाहिए। सो यहाँ पे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चलिए, तो ये दोनों रिकॉर्ड हो गए। अब मुझे जो टेबल्स है वो भी डिलीट करना है, तो मेरे 3 ही टेबल है, कोर्सेज, स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्सेज, ठीक है। सो यहाँ पे कोर्स, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप टेबल सर्विस, देखिए यहाँ पे अपने आप आ ही जाता है सर्विस कोर्स, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्प भी आपको मिल ही जाती है। सो सर्विस कोर्स एंड सर्विस स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट सर्विस कोर्सेज स्टूडेंट कोर्सेज, ठीक है। तो इन तीनों को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो इन तीनों को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो वो टेबल भी डिलीट हो गए होंगे। तो चलिए अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो ईजी है। अब यहाँ पे देखिए कोई टेबल नहीं है सर्विस रिलेटेड। अगेन यहाँ पे वापस जो माइग्रेशन फाइल है उसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता है जैसे हमें माइग्रेशन फिर से करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहली चीज़ ये मॉडल भी हम निकाल देते हैं क्योंकि मॉडल हमें नया बनाना है। सो यहाँ पे हम माइग्रेशन रिसेट करते हैं सबसे पहले, तो सर्विस रिलेटेड माइग्रेशन रिसेट हो गया। चलिए अब यहाँ पे रिसेट हो गया तो मॉडल को हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 मॉडल सेम वैसे ये स्टूडेंट कोर्स और तीसरा टेबल मैन्युअली बनाए हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट में फॉरेन की दी है, कोर्सेज में फॉरेन की दी है, और यहाँ पे मेंशन किया है कोर्सेज जो मैनी टू मैनी फील्ड है कोर्सेज के लिए थ्रू एनरोलमेंट, मतलब एनरोलमेंट टेबल थ्रू ये कोर्सेज को हमें कनेक्ट करना है। सो इस तरह से भी आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दे सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मॉडल में, इस तरह से डायरेक्ट आप
कोर्स फील्ड, यहाँ पे कोर्स टेबल का नाम भी इस तरह से भी लिख सकते हैं मैनी टू मैनी में, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से लिखा है कि कोर्स एंड थ्रू एनरोलमेंट, मतलब एनरोलमेंट थ्रू हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। तो चलिए ये तीनों मॉडल हम यहाँ पे बना देते हैं। सो देखिए मॉडल में तो ऐसा कुछ नया है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं मैक्स वो सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो चलिए अब वापस माइग्रेशंस करना है क्योंकि मॉडल नया बना है और माइग्रेशन भी रिसेट किया है, तो मेक माइग्रेशंस अगेन। सो ये डिटेक्ट करेगा जो भी मॉडल्स है वो, तो यहाँ पे हो गया है। सो ओके, अब यहाँ पे हम माइग्रेट करते हैं। सो मेक माइग्रेट सर्विस। सो ये देखिए सारी चीज़ें बन गई हैं। अब एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं कि बना हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे SQLite 3, सो डेफिनेटली बन गए होंगे, कोई इशू तो है नहीं। एंट्री तो है ही, देखिए यहाँ पे कोर्सेज, एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट तीनों टेबल यहाँ पे बन गए। रिकॉर्ड्स अभी कुछ नहीं है। सो चलिए टेबल्स को हम ओपन रखते हैं ताकि हम देख सकें क्या रिकॉर्ड किस तरह से एंटर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो ये 3 ऐप जो मॉडल्स हैं मुझे इंपोर्ट करने हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो माई एप्स डॉट सर्विसेज ओके डॉट मॉडल्स, और ये 3 मुझे, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए कुछ आ रहा है इंपोर्ट नेम, एनरोलमेंट में कुछ इशू है तो मेरे साल स्पेलिंग में कुछ इशू होगा। तो यहाँ पे एनरोलमेंट ANROLLMENT, ठीक है। कोर्सेज भी इशू नहीं है, स्टूडेंट भी इशू नहीं है। सो बेसिकली माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट कोर्सेज एंड एनरोलमेंट, ठीक है। सो चलिए इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, कोर्स भी ठीक है, स्टूडेंट भी ठीक है। सो चलिए 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। सो कैन नॉट इम्पोर्ट नेम एनरोलमेंट फ्रॉम मॉडल्स, तो ये बोल रहा है कि इंपोर्ट नहीं हो सकते। तो मॉडल्स देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस ना हुआ हो। सो ठीक है, यहाँ पे तो अभी तो कुछ है चेंजेस नहीं है। चलिए इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा वापस नीचे शेल में, ठीक है। सो अगेन इसको मैं जस्ट पेस्ट। सो अभी भी वही इशू आ रहा है। चलिए एक के बाद एक ट्राई करते हैं। स्टूडेंट, तो ये हो गया। स्टूडेंट के बाद कोर्स, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं एनरोलमेंट। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि एनरोलमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो यहाँ पे एक बार हम ट्राई करते हैं, न्यू शेल क्रिएट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है। मे भी शायद शेल की वजह से, कैश मेमोरी की वजह से शायद हो सकता है ऐसा। सो यहाँ पे पाइथन manage.py एंड शेल, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। सो चलिए इसको मैं वापस में ट्राई करता हूँ, तीनों इंपोर्ट करता हूँ वापस। सो चलिए माई एप्स डॉट एनरोलमेंट, स्पेलिंग में तो कोई इशू नहीं है, वापस ये स्पेलिंग को ही मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अदरवाइज़ देखिए सिलेक्शन तो है, तो मतलब स्पेलिंग में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए ये बेसिकली शेल में कैश मेमोरी में थोड़ा बहुत स्टोरेज रहता है, तो उसकी वजह से ही इशू हो रहा है। तो चलिए टेबल तो यहाँ पे ओपन है, तो कोई इशू नहीं है। सो सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी डाला हुआ था। तो स्टूडेंट का टेबल हम ओपन करके रखते हैं ताकि हमें पता चले, सॉरी होम पेज का नहीं, सर्विस का, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे मैं 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, दैट इज़ ये देखिए। सो ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। कोर्सेज में हम देखते हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो कोर्सेज में भी देखिए मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 3 रिकॉर्ड यहाँ पे भी हो गए। अब यहाँ पे देखिए कैसे डालना है। तो एनरोलमेंट 1 एनरोलमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एनरोलमेंट में हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट 1, ठीक है। हमारे पास एनरोलमेंट में देखिए कौन कौन से फील्ड है, स्टूडेंट, कोर्स, फीस एंड डिस्काउंट, और यहाँ पे फॉरेन की है। सो यहाँ हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट, तो ये स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 ने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, उसकी फ़ीस और डिस्काउंट वो नॉर्मल है। वही स्टूडेंट 1 ने कोर्स 2 में भी एडमिशन लिया है, स्टूडेंट 2 ने कोर्स 2 में, और स्टूडेंट 2 ने कोर्स 3 में भी एडमिशन लिया है। सो इस तरह से भी, और सेम आपको तीसरे में भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मतलब कि फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट ने 1 और 2nd कोर्स में एडमिशन लिया है, और 2nd नंबर के स्टूडेंट में 2nd और 3rd नंबर में। तो इस तरह से भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पे वो टेबल हम ओपन रखते हैं एनरोलमेंट का, तो यहाँ पे भी वैसा ही आएगा, आईडी ही आएगी हर जगह पे, ये देखिए आ गया।
सो ये बेसिकली फ़ीस और ये सारी चीज़ कोर्स आईडी और वही 1 ये देखिए मेरे स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रहा है और कोर्स में कि स्टूडेंट 1 ने 1 और 2 कोर्स में एडमिशन लिया है और स्टूडेंट 2 ने मतलब कि सेकंड नंबर में 2 और 3 नंबर के कोर्स में एडमिशन लिया है। सो इस तरह से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी आपको शो करना है तो ये देखिए इसके लिए भी वही है, एनरोलमेंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑल और एनरोलमेंट इन एनरोलमेंट। तो स्टूडेंट ने ये देखिए इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप थर्ड टेबल बनाते हैं तो काफ़ी इजी आपको हो जाएगा कि एनरोलमेंट के सारे आपने टेबल ले लिए और उसके बाद उसका स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट के कोर्स नेम। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एनरोलमेंट के फील्ड के साथ ही हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और कोर्स के साथ ही मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। सो वहाँ से आप डायरेक्ट आप स्टूडेंट का नाम भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट एनरोलमेंट डॉट स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि एनरोलमेंट में स्टूडेंट ही है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही हमने पास किया है। सो एनरोलमेंट में स्टूडेंट डॉट नेम, एनरोलमेंट में कोर्स डॉट नेम, क्योंकि यहाँ पे हमें कोर्स का ऑब्जेक्ट पास किया है, नाम पास नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे नेम और एनरोलमेंट फीस और डिस्काउंट। चलिए इसको रन करते हैं तो आपको प्रॉपर दिखेगा। सो चलिए इसको रन करते हैं एंड नाउ जस्ट एंटर। तो ये देखिए एक बार एंटर तो ये देखिए इस तरह से प्रॉपर आपको दिखेगा। ठीक है कि जॉन ने कोर्स में एडमिशन लिया है साइंस। देखिए हर बार जॉन ने मैथ में एडमिशन लिया है, उसकी फ़ीस डिस्काउंट ये है। वही जॉन ने साइंस में भी एडमिशन लिया है, उसकी फ़ीस डिस्काउंट ये है। जैन ने भी साइंस में एडमिशन लिया है, ये फ़ीस डिस्काउंट है। और जैन ने वापस हिस्ट्री में भी एडमिशन लिया है। सो इस तरीके से आप मैनी टू मैनी टेबल्स में रिकॉर्ड एफिशिएंटली इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीका है मैनी टू मैनी मैनेज करने के लिए। सो आगे हम देखेंगे 1 to many में भी और भी एफिशिएंटली या और किस तरीके से रिकॉर्ड मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।